गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बुक। ओके, सो आज हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे इसमें। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, और ये है पेज नंबर 11 के ऊपर। तो अब हम लोग पेज नंबर 11 खोल लेते हैं। ठीक है, देखो पेज नंबर 11, 9, 11। तो ये रहा हमारा चैप्टर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? देखो कंप्यूटर में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को समरी बताता हूँ, प्रॉपर पढ़ के नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर में तो जो जो चीज़ लिखी हुई है मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ओके, देखो मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर में मेन पार्ट होते हैं 4। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनिटर। मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर लिखा है मॉनिटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, और माउस। अब देखो इनकी फोटो भी दी हुई है। ये है आपका मॉनिटर, ठीक है, जिसके ऊपर हम देखते हैं। ये है कीबोर्ड, जिसके ऊपर हम टाइप करते हैं तो वो हमारे मॉनिटर के ऊपर दिखाता है। ये है सीपीयू। सीपीयू आपका वो होता है जब हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, वो हमारा सीपीयू में जाता है और सीपीयू बताता है कि हाँ क्या दिखाना है। ठीक है, तो ये सीपीयू है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, जो भी हम करना चाहते हैं ब्रेन हमारा डिसाइड करता है। उसी तरीके से ये आप कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हो। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है, ये माउस, ये भी कीबोर्ड जैसा ही है। आप इसको हिलाओगे, ये इसको बताएगा कि हाँ भाई कौन सा माउस कौन सा पॉइंट कहाँ पे हिलाना है, और वो आपको मॉनिटर में दिखेगा। तो ये हमारे 4 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, अब देखो मॉनिटर में क्या क्या होता है। हमारे पास 2 तरीके का मॉनिटर्स होते हैं। ठीक है, मॉनिटर होते हैं, एक होते हैं सीआरटी। देखो यहाँ पे है ना, ये पहले जो जब मम्मी पापा छोटे थे तब ऐसे ऐसे टीवी आते थे। तो जो डब्बे वाले टीवी होते थे ना बड़े बड़े से, उनको बोलते थे सीआरटी मॉनिटर्स। ठीक है, और अभी जो मॉनिटर आ रहे हैं वो पतले दुबले से आते हैं। जैसे आपके घर में एलसीडी स्क्रीन होती है ना, दीवार के ऊपर लगा देते हैं हम लोग। देखो ऐसे ही यहाँ पे पतली सी स्क्रीन है ना, इसकी फ्लैट एकदम, इसको बोलते हैं एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर के ऊपर हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में तो वो हमारे मॉनिटर पे दिखाता है। ठीक है, अब ये हमारा कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड में आपके ABCD होती है, उसके बाद फिर 1 2 3 होती है, और उसके बाद फिर सिंबल्स बने होते हैं। सिंबल्स में क्या होता है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद फिर इनटू हो गया। इनटू मतलब मल्टीप्लाई का निशान हो गया, डिवाइड का निशान हो गया। उसके बाद फिर आपने फोन के ऊपर देखा होगा हैश का निशान होता है, @ का निशान होता है, कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है। ये सारे के सारे हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं तो सिंबल्स होते हैं। और ABCD तो आप जानते ही हो, 1 2 3 भी आप जानते हो। तो ये सारी चीजें हमारे कीबोर्ड के ऊपर बनी होती हैं। ठीक है, तो हमारे कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? हमारे कीबोर्ड में 104 कीबोर्ड आपको मिलेंगे। अगर आप किसी दुकान पे जाओगे लेने के लिए तो आपको उसके अंदर कम से कम भी तो 104 कीज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उससे ज्यादा मिल सकते हैं बट उससे कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ भी हमें टाइप करना होता है, अब हम कंप्यूटर ये कीबोर्ड के ऊपर हम कुछ भी दबाएंगे तो वो हमारे कहाँ पे दिखाएगा? मॉनिटर के ऊपर। तो हम इसके ऊपर कीज को दबाते हैं। किसको दबाते हैं? कीज को। जो इसमें बटन्स होते हैं ना, अभी मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारे बटन्स हैं, और जो वो बटन्स हैं उनको हम बोलते हैं कीज। ठीक है, देखो मैं कीबोर्ड दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये कीबोर्ड है। यहाँ पे 1 2 3 लिखा है ना, 1 2 3 लिखा है। उसके बाद फिर ये देखो डिवाइड का निशान है। देखो कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का ये निशान होता है, स्टार जैसा है ना,
ये देखो माइनस है, प्लस है, उसके बाद फिर ये आपका फुल स्टॉप है। ओके, ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ABCD लिखी हुई है। अब यहाँ पे पूरा कीबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर की ABCD लिखी हुई है। ऐसे ही इस साइड भी लिखी हुई है और लिखी हुई है इस साइड। अब देखो यहाँ पे प्लस का निशान है, इक्वल का निशान है, माइनस का निशान है, डिवाइड है, ब्रैकेट है ना। तो ये सारे के सारे सिंबल्स है। देखो क्वेश्चन मार्क है, ये सारे सिंबल्स हो गए। उसके बाद फिर आपके ABCD हो गया, और फिर यहाँ पे 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कीबोर्ड में मिलती हैं, और हम इसको सिर्फ ऐसे दबा देते हैं। देखो ये दब रहा है ना, ऐसे दबाते हैं तो हमारे मॉनिटर के ऊपर, हमने L दबाया तो हमारे मॉनिटर के ऊपर हमें L दिखाई देगा। ओके, तो ये होता है कीबोर्ड। अब इसके बाद फिर आता है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मैंने आपको बताया कि ये ब्रेन की तरह काम करता है। मतलब हम कुछ भी सोचते हैं तो हमारा ब्रेन ही सोचता है ना, वैसे ही ये CPU जो भी हम दबाते हैं, जैसे हमने अभी कीबोर्ड के ऊपर L दबाया था, तो CPU को कैसे पता चलेगा हमने L दबाया था? तो ये जब हम कीबोर्ड के ऊपर उसको दबाएंगे तो वो इसको बताएगा कि हाँ भाई कीबोर्ड से L दबाया गया है। फिर ये उस L को ढूंढ के और उसके बाद फिर हमें LCD मॉनिटर के ऊपर दिखाएगा। ठीक है, तो इसका काम ये होता है। इसमें हम लोग कीबोर्ड को लगाते हैं, माउस को लगाते हैं, इन दोनों चीजों से हम काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और ये दोनों चीजें हमारी CPU में लगाई जाती है। प्लस मॉनिटर भी हमारा CPU में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से ब्रेन होता है कंप्यूटर के लिए, और इसमें हम कोई भी चीज स्टोर करते हैं। जैसे हमारे दिमाग में आप 2 का टेबल याद करते हो, तो 2 का टेबल आपके दिमाग में ही जाके स्टोर हो जाता है ना, 2 1 2, 2 2 4। तो जब आपको ये याद हो जाता है तो वो स्टोर हो जाता है। तो वैसे ही हमारे इसके अंदर हम, जैसे अब आप कंप्यूटर के ऊपर देखते हो कि आप कोई सी मूवी देखनी है आपको, तो मूवी हम इसके अंदर CPU के अंदर जाके सेव कर देते हैं। ठीक है, इसमें स्टोरेज होता है। ठीक है, वहां पर जाके सेव कर देते हैं। फिर जब हमें वो चीज देखनी होती है, हम जाके उसको खोलते हैं और देख लेते हैं। कहाँ देखते हैं? मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, अब वैसे ही हमारे पास होता है माउस। माउस का भी मैंने आपको बताया कि माउस भी हमारे कीबोर्ड की तरह ही होता है। हम उसको हिलाते हैं और वो हमें मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस किस लिए कहते हैं? क्योंकि जब आप माउस को हिलाते हो ना, तो एक एरो बना होता है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसा एरो होता है। इस तरीके का एरो होता है। तो जब भी आप इस माउस को हिलाओगे ना, ऐसे पकड़ के हिलाओगे, तो ये वाली चीज जो मॉनिटर है, जो आपका ये मॉनिटर है ना, इसके ऊपर हिलेगा। जैसे जैसे आप माउस को हिलाओगे वैसे वैसे वो हिलेगा। ओके, ये हमारे पास वायर्स, बहुत लंबी वायर होती है, जैसे चूहे के पीछे होती है ना उसकी टेल, वैसे ही इसमें भी टेल होती है। ठीक है, लॉन्ग टेल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज अ लॉन्ग टेल अटैच्ड टू द CPU। मैंने आपको बताया था CPU में भी लगा रहता है माउस। उसके बाद फिर कीबोर्ड भी CPU में ही लगता है, मॉनिटर भी CPU में ही लगता है। तो ये माउस है। ठीक है, इसमें 3 बटन होते हैं हमारे पास। देखो यहाँ पे आप देखोगे, फर्स्ट बटन, सेकंड बटन, और ये छोटा सा ना इसमें व्हील होता है, छोटा सा पहिया टाइप। उसको आप ऐसे करोगे तो ऊपर नीचे होती है। जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाता है ना, वो पेज ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब देखो, अब अदर पार्ट्स। अब हमने ये बात करी मेन पार्ट्स की। अब हमारे पास है अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब अदर पार्ट्स क्या होते हैं? अदर पार्ट्स में आप देखो, यहाँ पे हमें दिखा रहा है हेडफोन, स्पीकर। तो हमें कुछ भी गाना सुनना होता है, हमें क्या बोलते हैं, मूवी देखनी होती है, गेम खेलना होता है, तो उन सब में आवाज होती है। अब मेन पार्ट्स में तो स्पीकर था नहीं, तो कंप्यूटर में से आवाज कैसे आएगी? तो उसके लिए हम लोग स्पीकर लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं। आप अपने फोन के अंदर लगाते हो ना हेडफोन, वैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर भी लगाते हैं हेडफोन, स्पीकर। ठीक है, वो हमारे कंप्यूटर में से साउंड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये आता है हमारा प्रिंटर।
अब प्रिंटर भी हमारा एक अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि हमें कुछ भी निकालना है। मान लो आपने माई सेल्फ लिखा, माई सेल्फ तो आप जानते ही हो कैसे लिखते हैं। आपने कंप्यूटर के ऊपर माई सेल्फ लिखा, अब आपको वो किसी को दिखाना है, ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे? आप कंप्यूटर तो लेके जाओगे नहीं उसके पास, तो आप कंप्यूटर में से प्रिंट निकालोगे। उसके लिए हमारे पास होता है प्रिंटर। ये भी हम सीपीयू में जोड़ते हैं, ये सब भी हम सीपीयू में ही जोड़ते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या करता है, जो भी हमने काम किया है या जो भी हमें किसी और को दिखाना है, हम उस चीज का प्रिंट निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रिंटर से हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालते हैं, या फिर कलर प्रिंट निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास स्कैनर। स्कैनर का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूं, अब ये बुक मेरे पास यहां पर है, हार्ड में है, देखो यहां पर है ना। लेकिन अगर इस बुक को मेरे को कंप्यूटर में डालना होगा तो हमारे पास आता है स्कैनर। इसको हम सीपीयू से लगाते हैं, सीपीयू से अटैच करते हैं, और इसमें हम अपनी इस बुक को रख देंगे, और ये स्कैनर उसकी एक फोटो खींच लेगा। वो फोटो खींचने के बाद वो कंप्यूटर में डाल देगा। तो मेरी ये बुक कहां चली गई? कंप्यूटर में चली गई। तो जब कंप्यूटर में से कोई चीज बाहर निकालते हैं तो उसका वो काम करता है प्रिंटर, और जब बाहर से कोई चीज अंदर डालते हैं तो वो काम करता है हमारा स्कैनर, ठीक है। देखो यहां पे स्कैनर है, यहां पे प्रिंटर है, ओके। इसके बाद फिर हमारे पास होता है यूपीएस। अब यूपीएस क्या होता है? यूपीएस को बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका मतलब क्या होता है? जैसे अब आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है, ठीक है, तो जैसे ही लाइट जाती है तो आपके कोई चीज बंद नहीं होती। आप टीवी देख रहे हो, लाइट चली गई तो टीवी बंद नहीं होता ना, अगर आपके पास इन्वर्टर लगा हुआ है तो। वैसे ही ये यूपीएस जो है, ये आपके कंप्यूटर का इन्वर्टर है, ठीक है। अगर आपने अपने कंप्यूटर को यूपीएस में लगाया है, जिसका नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो जब आपकी लाइट जाएगी तो कंप्यूटर बंद नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद बंद होगा, लेकिन बंद नहीं होगा, ठीक है। एकदम से बंद नहीं होगा, लाइट चली गई अरे कंप्यूटर बंद हो गया, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा यूपीएस, हमारे सिस्टम को बैकअप देता है, ठीक है। अब ये देखो, अब हमारे पास है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब क्या होता है? माइक। जो भी हम बोलते हैं वो हमारा कंप्यूटर के अंदर चला जाए, तो वो हम किसकी मदद से भेजते हैं? तो वो हम भेजते हैं माइक्रोफोन की मदद से। ये होता है ना, सिंगर लोग इसको लेके गाते रहते हैं, और हमारे पास जो आवाज आती है वो इसी से ही आती है। ये वो लोग इसमें गाते हैं, ये आपके कंप्यूटर में जाता है, और कंप्यूटर से फिर वो हमारे घरों में आता है, ठीक है। ये होता है जॉयस्टिक। देखो ये जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आती है, ठीक है, इससे गेम खेलते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर। जॉयस्टिक को हम गेम्स खेलने के लिए यूज करते हैं। आपको पता ही है कंप्यूटर के ऊपर हम गेम भी खेल सकते हैं, तो उसी चीज के लिए जॉयस्टिक को यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारा मोडम। अब आप लोग को ये तो पता है कि भाई कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलता है। इंटरनेट पता है ना, जो आप फोन के ऊपर चला के किसी की मतलब बहुत सारे वीडियोस देखते हो, फोटोज देखते हो, वो सारे के सारे इंटरनेट पर ही चलती है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर पे चलाने के लिए हमें मोडम चाहिए होता है। ये होता है हमारा मोडम। देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मोडम होता है। तो जब हम मोडम डिवाइस को सीपीयू से कनेक्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, ओके। अब इसके बाद है आपके पास वेब कैमरा। कैमरा का मतलब क्या होता है? फोटो खींचने के लिए होता है कैमरा, आप तो अच्छे से जानते हो। अब वेब का मतलब क्या होता है? अब देखो वेब का मतलब ये आपका वेब कैमरा है,
इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सीपीयू से कनेक्ट कर देते हैं। सीपीयू से कनेक्ट करने के बाद जो भी इसके सामने होगा, जैसे आपके कैमरे के सामने कोई भी होता है तो उसकी फोटो आती है ना आपके पास, आप फिर उसकी फोटो खींच लेते हो या फिर आप उसकी वीडियो बना लेते हो। तो जब कंप्यूटर में हमें कोई फोटो खींचनी होती है या फिर उसकी वीडियो बनानी होती है तो उसके लिए हम वेब कैमरा का यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा वेब कैमरा। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है वेब कैमरा इज यूज टू कैप्चर पिक्चर्स एंड वीडियो इमेजेस। बताया ना अभी, पिक्चर्स खींचने के काम आता है और वीडियो बनाने के काम आता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सीडी एंड डीवीडी। सीडी और डीवीडी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सीडी और डीवीडी आपने देखी है कैसी होती है। तो सीडी और डीवीडी हमारी स्टोरेज के काम आती है। अब जैसे मान लो आपको मूवी देखनी है, कोई आपने मूवी देख ली, ठीक है, मूवी कोई सी भी मूवी ले लो। कौन सी मूवी लोगे? अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब हम मूवी जो हमें लेनी है हम ले लेते हैं कुंग फू पांडा की। अब कुंग फू पांडा आपके पास है, आपके कंप्यूटर में है, बट आपका फ्रेंड मांग रहा है कि यार मेरे को भी देखनी है। तो आप क्या करोगे, आप एक सीडी या डीवीडी लोगे और उसके अंदर उस कुंग फू पांडा मूवी को डाल दोगे, और जब वो डाल दोगे तो वो बन जाएगा हमारा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसको हम स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जब हमारा स्टोरेज डिवाइस बन जाएगा तो जो चीज़ हमने, जैसे हमने कुंग फू पांडा की मूवी उसके अंदर डाली, तो वो मूवी हम किसी को भी दे सकते हैं और वो कोई भी अपने कंप्यूटर में डाल के देख सकता है। ठीक है, ये देखो ये राउंड शेप में है, ये गोल होती है हमेशा। ठीक है, ताकि ये गोल 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 घूम सके। ठीक है, इसके बाद फिर होता है हमारे पास पेन ड्राइव। अब जैसे हमारे पास सीडी थी वैसे ही अब हमारे पास पेन ड्राइव होता है, बट सीडी और पेन ड्राइव में अंतर क्या है? सीडी में अगर आपने एक बार ही कोई चीज डाल दी तो आप उसको हटा नहीं सकते, बट पेन ड्राइव में अगर आपने कोई चीज डाली है तो आप उसको हटा सकते हो, फिर डाल सकते हो, फिर हटा सकते हो, फिर डाल सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार भी डालो और कितनी बार भी हटाओ। ठीक है, तो ये आप पेन ड्राइव से कर सकते हो, ये भी हमारे स्टोरेज के काम आती है, इसको भी हम लोग स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये था हमारा चैप्टर। ओके, अगर हम समरी देखें तो क्या है, कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मैंने आपको बताया था दो तरीके के मॉनिटर्स होते हैं। एक सीआरटी जो बहुत बड़ा सा एकदम डब्बे जैसा दिखता है वो, और एक एलसीडी जो बिल्कुल पतला सा होता है, दीवार के ऊपर हम उसको लगा देते हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, मतलब कम से कम जिसमें जितनी कीज होंगी वो आपकी 104 कीज होंगी ही होंगी आपके कीबोर्ड में। माउस हेल्प्स टू मूव द कर्सर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द स्क्रीन। माउस का मैंने आपको बताया था, ये ऐसे ऐसे करके एरो होता है आपका, और जैसे आप माउस को हिलाओगे ये आपका एरो भी हिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माउस मेरा यहां पर है तो मेरा पॉइंट यहां पर है, बट जब मैं यहां पर लाऊंगा तो ये वाला माउस भी हिल के, पॉइंट भी हिल के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो वही बता रहा है ये कि कर्सर वन प्लेस ये था और सेकंड प्लेस यहां पर हो जाएगा जब मैं उसको मूव करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर है प्रिंटर हेल्प्स यू टू प्रिंट योर वर्क ऑन पेपर। जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के ऊपर हमने कुछ किया है, उसका हमें प्रिंट निकालना है, कंप्यूटर से बाहर निकालना है, तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं, पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं। ठीक है, अ माइस और माइक इज अनदर नेम ऑफ माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन है, जो जिससे हम अपनी आवाज कंप्यूटर में डालते हैं, उसको माइस या माइक दोनों के नाम से ही जानते हैं।
उसके बाद फिर आपका यूपीएस, प्रोवाइड्स पावर बैकअप फॉर शॉर्ट पीरियड ड्यूरेशन पावर फेलियर। मतलब जो आपका यूपीएस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आपके कंप्यूटर को बैकअप देता है। देखो, प्रोवाइड देना, पावर बैकअप मतलब कि जो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसका बैकअप देता है थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि अभी हमें पता चल गई कि हाँ भाई हमारे लाइट चली गई है, तो हम कंप्यूटर में से सब कुछ सेव करके और उसके बाद फिर हम उसको शट डाउन कर सकें। ठीक है। उसके बाद फिर सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव्स आर सम अदर स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस मैंने आपको बताया था, स्टोरेज डिवाइस में हमारा सीडी है, पेन ड्राइव है, इसको भी हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज कर सकते हैं। हम एक इसके अंदर फाइल मतलब अपना कोई सी भी मूवी डालेंगे और किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को देखो और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप करो और बारी बारी इस वीडियो को देखो, जिससे आपको इसको समझने में आसानी हो। ओके बच्चों, थैंक यू।